हेलो दोस्तों, गोल्डन रूल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पावर ऑफ गोल्स लक्ष्यों की शक्ति से किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेखक जिम रॉन बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरह से लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। एक दिन वो अपने मेंटोर अल स्वाब से मिले तो अल स्वाब ने उनसे कहा कि आप अपने लक्ष्यों की सूची मुझे दिखाएं। तो लेखक ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैंने तो लक्ष्यों की सूची नहीं बनाई है। इस पर अल स्वाब ने उनसे कहा कि यदि आपके पास लक्ष्यों की सूची नहीं है तो मैं तुम्हारे बैंक बैलेंस का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। उसमें सिर्फ कुछ $100 होंगे। लेखक आश्चर्य से पूछते हैं कि मेरे पास लक्ष्यों की सूची नहीं होगी तो मेरा बैंक बैलेंस बदल जाएगा। उन्होंने कहा, ज़बरदस्त तरीके से। उसी दिन से लेखक लक्ष्य निर्धारण की कला और विज्ञान के विद्यार्थी बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण से उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी उपलब्धियां, आमदनी, बैंक बैलेंस, जीवन शैली और व्यक्तित्व बदल गया। इसलिए लेखक लक्ष्य निर्धारण को आवश्यक मानते हैं और उन्हें हमें नोटबुक में लिखने की सलाह भी देते हैं। इसलिए हमें जिन लक्ष्यों को जीवन में प्राप्त करना है तो उन्हें लिखना ज़रूर चाहिए। लक्ष्य लिखने के बाद लेखक हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि जब व्यक्ति बड़े सपने देखता है तो उसकी कल्पना शक्ति प्रबल होती है और वह अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सपने हमारे मनचाहे जीवन की झलक हैं। सपनों से ही रचनात्मक शक्ति उत्पन्न होती है। जब कल्पना शक्ति और प्रबल रचनात्मकता शक्ति मिल जाती है तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने की राह में आने वाली तमाम बाधाओं को जीत कर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें भी अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए और सपने देखने चाहिए और रचनात्मक शक्ति को विकसित करना चाहिए। जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और सपने देखते हैं और अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद लेखक कहते हैं कि लेखक ने हमें भविष्य में भावी योजनाओं को साकार करने हेतु स्पष्ट एवं जीवंत सपने रखने चाहिए। हमारे पास स्वयं के सपने और योजनाओं के न होने के कारण हम चिंतित रहते हैं और डरते हैं। ऐसी स्थिति में हम दूसरों के दृष्टिकोण को खरीद लेते हैं जिससे हमें जीवन भर नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें लेखक ये संदेश देते हैं कि हमें कभी भी दूसरे के दृष्टिकोणों को नहीं खरीदना चाहिए, अर्थात उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी खुद की सोच विकसित करनी चाहिए जिससे हमें जीवन भर नुकसान नहीं उठाना पड़े। सपने अद्भुत हैं लेकिन उनका होना ही काफ़ी नहीं है। लेखक कहते हैं कि जिस तरह एक सुंदर इमारत को बनाने के लिए आपके लिए विरूपण का होना ज़रूरी है, साथ में उसे पूरा करने के लिए लक्ष्यों की ज़रूरत पड़ती है और स्पष्ट लक्ष्य चुंबक की तरह होते हैं। वे आपको अपनी दिशा में खींचते हैं और जीवन की बाधाएं रास्ते में हमें रोकती हैं। उस समय केवल और केवल हमें अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान रखना है तो सफलता निश्चित है। इसलिए जीवन में लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। महान दार्शनिक थोरो ने कहा है कि ज़्यादातर लोग निष्क्रिय हताशा की ज़िंदगी जीते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हमें लक्ष्य कैसे बनाने चाहिए। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास पर्याप्त कारण होता है तो उसे प्रेरणा मिलती है। दूसरे शब्दों में जब आप
जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसे पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो आप उसे पाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको जिन जवाबों, तरीकों और समाधानों की ज़रूरत होगी वे आपके सामने अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे। अतः लक्ष्य निर्धारण के किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं घबराना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सभी बाधाएं अस्थायी होती हैं। जब व्यक्ति अपने कार्यों में जुटा रहता है तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेता है। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि जब आपके सामने कोई भी पुस्तक, टेप, सीडी जो अमीर बनने का गुर सिखाए उसे फ़ौरन खरीद लेना चाहिए। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे। लेखक कहते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से प्रेरित होते हैं। हम सबके हॉट बटन होते हैं। अतः हमें अपने आप से इन सबसे बड़े सवाल को पूछना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ प्रेरित करती है। इसके बाद लेखक ने सम्मान, भावना, परिवार और परोपकार को ज़्यादातर इस सवाल का जवाब पाया जाना बताया है, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। इसलिए बड़ी बड़ी सेल्स कंपनियां, सेल्स संगठन अपने कर्मचारियों का सम्मान करती है। उससे उन कर्मचारियों को ये महसूस होता है कि कोई तो उनकी परवाह करता है और लोगों की भावनाएं अपने परिवार और परोपकार से जब जुड़ती हैं तो उन्हें लक्ष्य निर्धारण की दिशा में एक कदम उठाने का साहस होता है। इसलिए व्यक्ति जब गहराई से सोचता है तो उसे लक्ष्य निर्धारण यानी कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। इस तरह लेखक कहते हैं कि आप ही अपने हॉट बटन से पर्याप्त कारण निकालें और अपने लक्ष्य निर्धारण कर अमीर व दौलतमंद बन सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।